हम लोग मौजूद हैं दीवा के ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम के अंदर और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मिस ज़ैनब जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। थोड़ा सा बता सकें कि ये रूम क्या है, किस तरीके से आप डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं लोग के। अच्छा, बेसिकली जो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो एक बच्चे की जो डिफरेंट नीड्स होती हैं, फिज़िकल नीड्स होती हैं, मेंटल कैपेबिलिटीज़ की नीड्स होती हैं कि मतलब उसने अपनी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ को किस तरह से करना है। और दूसरा ये कि उनकी सेंसरी नीड्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं बाय बर्थ, तो उस हिसाब से हर किसी की अलग अलग चीफ कंप्लेंट्स होती है। तो ये हमारा एक ओवरऑल रूम है जिसमें हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करवा रहे होते हैं ताकि बच्चे की वो चीफ कंप्लेंट्स भी दूर हों। आप जैसे कि टेक्सचर्स देख सकते हैं इस रूम में हमने लगाए हुए डिफरेंट सेंसरी नीड्स भी पूरी हों। दूसरा वहाँ पे प्ले बोर्ड अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे जो मेंटल ब्रेन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हो। तो एक ऑल इन वन रूम है जिसमें हम लोग सारे एरिया से बच्चे के काम कर रहे होते हैं। ऐसी गिनती मैं अभी आपको शो करवाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। आलियान कम है। आलियान ग्रीन रिंग, ग्रीन अच्छा कम है। आलियान क्या काम करके एस एस होल्ड योर बॉडी फर्स्ट, होल्ड योर बॉडी। पहले खड़े रहे, मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4 5। अच्छा ये अब मुझे ग्रीन रिंग पकड़े, वहाँ लगाएं, लगाएं वहाँ पे। गुड, वाह, ज़बरदस्त। अब उतारें, वापस उतारें, जंप आलियान जंप। वाह, अमेजिंग, गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें, तो जो बच्चे हाइट से डरते हैं उनके लिए आप मेरे ख़ास तौर पे काम करते हैं कि भैया दूसरा ये कि ऑटिस्टिक बच्चों में जैसे कि वेस्टिबुलर हमारी एक सेंस होती है, सही है, सेंस ऑफ मूवमेंट। उनका इशू आ रहा होता है तो उनको ये सेंस देना कि स्पेस में आपने किस तरह से अराउंड अपने मूव करना है, ठीक है। लेकिन ये वाली बात है कि इनको थोड़ी सी गाइडेंस की नीड होती है। उसे मतलब उसकी एज के हिसाब से उसे खुद पता होना चाहिए था कि मुझे चढ़ना है वहाँ पे, सही है। और मतलब थोड़ा सा आप सपोर्ट की ज़रूरत इन लोगों को पड़ती है, वरना इस एज के बच्चों को ये आ जाती हैं चीज़ें। तो इन बच्चों को हमें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आलियान गो दे जे जे ज़बरदस्त स्टॉप, ज़बरदस्त। बेंड योर ड्रम, ड्रॉप, ड्रॉप करें नहीं फोन में, वाह ड्रॉप। ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। वाह, अमेजिंग। सही। स्विंग पे हमारे पास जो है जैसे कि प्रोप्रियोसेप्शन एक सेंस होती है हमारे पास, पीछे सही सो के बैठे हैं, उसके ऊपर हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं कि उनको किस तरह से जो है वो अपनी फेयर डीलिंग को ट्रीट करना है यहाँ पे। और अपनी जो है अब जैसे मैं स्विंग मूव करूँगी तो कुछ बच्चों को फेयर होता है कि हमने किस तरह से बैलेंस करना है, साइड वेज या अब फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इस चीज़ को हम लोग डेवलप करवा रहे होते हैं। दूसरा ये कि साथ में सामने मैं कोई एक्टिविटी रख दूँगी तो इसमें क्या है कि मल्टीपल कमांड्स इन्वॉल्व हो गई कि एक तो उसको स्विंग में अपने आप को बैलेंस करना है, दूसरा उसकी सेंसरी नीड पूरी हो रही है, एक उसको प्लेजरेबल जो है वो फील आ रही है। दूसरा ये कि मैं सामने कोई एक्टिविटी रख दूँगी तो उसने मुझसे वहाँ लेनी है, ड्रॉप करनी है, तो इसमें उसकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो रही है। तो ये एक ऑल इन वन एक्टिविटी हो गई। पकड़ के रखना है और डायरेक्ट इसमें बेसिकली हम लोग जो विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन होती है कि इसको एक तो अपना मोटर कोऑर्डिनेशन है कि मुझे स्विंग पे किस तरह से बैलेंस करना है, साथ में उसका विजुअल कि मुझे फोकस करके ही टावर में डालना है विद कलर परसेप्शन। आलियान ऑरेंज, चलें डालें, वेट आलियान बाहों पर नहीं लगा डालो, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है। ग्रीन, वाह वाह, अमेजिंग। आ जाए नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाए। अच्छा दूसरा, अब जैसे कि ये बच्चे जो हैं वो अब इनको हमने स्कूल्स की तरफ जो है नॉर्मल स्कूलिंग की तरफ, इंक्लूसिव की तरफ लेके आना होता है। तो अब पेंसिल होल्डिंग क्योंकि डिलेड होती है इनके माइलस्टोन्स, तो उस हिसाब से उनकी स्किल्स भी डिलेड होती हैं।
अब पेंसिल होल्डिंग हम लोग डायरेक्ट नहीं प्रैक्टिस करवाते, पहले हम इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस करवाते हैं कि ताकि उनकी फाइन मूवमेंट से प्रिसिशन आए, टिप टू टिप और ट्राइपॉड ग्रेप्स। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट ग्रिपर्स के थ्रू फिर उसके बाद हम लोग पेंसिल होल्डिंग पे लाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फिर इस तरह बच्चा पेंसिल होल्ड नहीं करता। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग हो जाती है, थोड़ी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, उसके बाद ये लोग जाके पेंसिल पकड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो इनको बेसिकली हम लोग फाइन मोटर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, और इसमें विजुअल परसेप्शन भी एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं कि एक तो ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है कि उनको कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अच्छा तो ओपन इस मूवमेंट में होता है टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करके, और क्लोज है वो राइट रोटेट करके। और इसके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि पहले हम लोग 3 जो हमारी ट्राइपॉड ग्रिप्स होती है बेसिक, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। देन हम लोग जो है वो पिंसा ग्रिप्स पे कि 2 उंगलियों से भी इसको जो है वो ओपन और क्लोज करना है, ठीक है। और क्लोज भी वो खुद ब खुद उसी तरीके से करता है। हाँ, क्लोज भी करके दिखा देंगे अभी आपको। आलिया चलें क्लोज करें इसको। अच्छा, और दूसरा ये कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो दोनों हैंड्स इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमें मेक श्योर ये करना होता है कि हम लोग उनकी हैंड डोमिनेंसी अचीव करवाएं, कि बार बार कि राइट हैंड, वेयर इज़ योर राइट हैंड से प्रैक्टिस करवाएं। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा ज़बरदस्त आलिया। अच्छा, अब जैसे कि मैंने पैटर्न सेट किया हुआ है, रो 3 सर्कल्स, 1 2 3। चल ये उसने देखा था, उसने उसके बाद जो है वो और वो कलर्स को भी खुद ही उसी के हिसाब से लेके चलता है। जी। तो बेसिकली ये इमिटेशन स्किल हो गई कि किस तरह से स्कूल में फिर आगे इस चीज़ को कोप अप करके लेके चलना है कि टीचर ने एक चीज़ बता दी, दिखा दी, उसके बाद से खुद से उसको सेट करना है प्रैक्टिस करना विदाउट एनी गाइडेंस। शुरू में देनी पड़ती है, फिर ये कि बच्चा स्किल होता चला जाता है। ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। और मेरे ख्याल में जो बच्चे सीखते हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये चीज़ डेवलप नहीं हो पाती, जब डेवलप प्रैक्टिस के साथ होती चली जाती है तो अपने लाइफ के अंदर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हैं। आइए जानते हैं और क्या क्या होता है यहाँ पर, और दूसरे रूम्स के अंदर क्या नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं। आइए चलते हैं इस तरफ। तो अभी हम मौजूद हैं दीवा के वोकेशनल रूम के अंदर, जहाँ पे बच्चों को ड्राफ्टिंग और स्विंग से रिलेटेड काम कराया जाता है। तो जो स्टिचिंग होती है, कैसे होता है, क्या स्टेप्स हैं ये लोग फॉलो करते हैं। तो मिस अगर थोड़ा सा बता सकें कि अभी ये बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या प्रोसीजर होता है। अस्सलाम वालेकुम। हम पहले ड्राफ्टिंग करवाते हैं बच्चों से। ड्राफ्टिंग के बाद हम इसको पैटर्न कटिंग करवाते हैं। पैटर्न के बाद फिर हम इसको कटिंग पे लेके जाते हैं। जब कपड़े कटिंग कर लेते हैं ये लोग, फिर उसके बाद हम इनको मशीन पे लेके जाते हैं और मशीन से इनकी सिलाई वगैरह कंप्लीट होती है। और ये कितने टाइम तक की इनकी ट्रेनिंग होती है जो जिसमें बच्चे सीखना शुरू हो जाते सर ये तो ईयरली है ना कि ये 9th और मैट्रिक में ये पेपर देते हैं। वैसे तो हमारा 5 क्लास से स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा सा काम करवाते हैं, लेकिन 9th और मैट्रिक में ये बोर्ड से पेपर देते हैं। हैं। इसके साथ साथ बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स मौजूद हैं, जो इन लोग की डिज़ाइन की हुई यहाँ पे लगाई गई हैं, बाकायदा आविज़ा की गई हैं। अगर देखा जाए तो जो इस वक्त डिज़ाइन बने हुए हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव डिज़ाइन आज के दौर में भी कहे जाएंगे कि जब आर्ट्स अगर हम कोई गैलरी के अंदर बाकायदा प्रेजेंट करते हैं तो उसको देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ कुछ बच्चे मौजूद हैं, ये अपनी कोई स्केचिंग कर रहे हैं। तो टीचर मौजूद हैं हमारे साथ, हम जानेंगे कि सर ये इस वक्त क्या हो रहा है और ये इस रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास खुसूसी बच्चों की एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट और आर्ट एंड कल्चर से मुतालिक हम लोग क्लास 5 से स्टार्ट लेते हैं। क्लास 5 से उनकी बेसिक स्टार्ट होती है, जिसमें वो पेंसिल स्केचिंग से स्टार्ट लेते हैं अपना। 5 से ऑनवर्ड वो क्लास 8 तक पेंसिल उनकी बेस हम करवाने के बाद फिर उसके बाद हम उनको डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर लेकर आते हैं, जैसे कि वाटर कलर और कलर पेंसिल स्केचिंग। और फिर उसके बाद मज़ीद जब वो आगे हमारे पास फ़ाइन होते हैं तो फिर हम सेकेंड ईयर में उनका तारुफ जो है वो आर्ट कैनवस से करवाते हैं, जो आर्ट का एक मैच्योर मीडियम। मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि बच्चे सामने ड्रॉ कर रहे हैं, डिफरेंट पेंट कर रहे हैं। रिसेंट सेकेंड ईयर क्लास चल सही रही है इस जी, वक्त oil आई अच्छा ज़बरदस्त। ये ऑयल ऑन कैनवस की क्लास चल रही है। तो इसमें हर बच्चा वन इंडिविजुअल अपनी पसंद से इमेज सेलेक्ट करके और जो उनको थीम उनके अकॉर्डिंग होती है उसके मुताबिक फिर ये काम करना शुरू करते हैं। तो ये इनका इनिशियल है। इसके बाद जब इनका फ़ाइनल ईयर आता है, मतलब ग्रेजुएशन का फ़ाइनल ईयर,
तो फिर उसमें जाके एक लार्ज कैनवस डन करते हैं। और इस तरह तो इनकी कम से कम 7-8 साल जो एक काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की ट्रेनिंग चलती है। एक एक अच्छे हुनरमंद आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं फिर, जो अपने स्किल के साथ काम कर रहे हो। मैं सामने पिक्चर्स देख रहा हूँ, तो ये क्या बनाई हुई हैं बच्चों की? हैंडमेड वर्क है बच्चों का। जी हाँ, और इसके पीछे काफ़ी मेहनत है बच्चों की भी और उनके असातिज़ा की भी, और डेफिनेटली स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से इनको काफ़ी सपोर्ट दी जाती है इस सिलसिले में। और बहरहाल टैलेंट जो है ना हमारे पास, उसकी कमी नहीं है। हमारे पास स्टार्स बनते हैं हर साल, कोई ना कोई इस तरह के लोग आते हैं। बेहतरीन। ये जिन्ना की तस्वीर है, और इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें कोई ऐसा कोई चीज़ दिखती नहीं है कि जो कमी बेशी हो। तो क्या वाकई इन्हीं बच्चों ने बनाई है? जी हाँ, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है, लेकिन ये बिलीव करना पड़ेगा। यकीनन ये बच्चों की काविशें हैं और इसके पीछे एक काफ़ी इनका लॉन्ग ड्यूरेशन की इनकी मेहनत है इनकी।